नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करना बेहद निंदनीय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा पिछले कल लोकतंत्र मंदिर में देश के 120 करोड़ हिंदुओं को हिंसक कहना, आतंकवादी घोषित करना बेहद निंदनीय है और शर्मनाक है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि वो हिंदू जो केवल सहिष्णु नहीं है, अति सहिष्णु है। वो हिंदू जो प्राणी मात्र की पूजा करता है, वो हिंदू जो प्रकृति और प्रकृति के हर जीव की पूजा करता है, वो हिंदू जो सूर्य की पूजा करता है और वो हिंदू जो नर में नारायण को देखता है। उन्होंने कहा कि वो हिंदू जो सारे विश्व के कल्याण की बात करता है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है, उसे आतंकी कहना कांग्रेस पार्टी की नीति व नियत दिखाता है। हिमाचल में बंद होने वाली है 125 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना, बोले जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की सत्ता पाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कई तरह के दावे किए थे। इन दावों में कुल 10 गारंटियां शामिल थी। इनमें से एक गारंटी बिजली के घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने का वायदा भी हुआ था। इससे पहले सत्ता में रहे जयराम ठाकुर की ओर से 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की योजना शुरू की गई थी, जो मौजूदा वक्त में भी जारी है। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के उपभोक्ताओं को मिल रही मुफ्त बिजली की योजना को बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बढ़ाए केंद्र सरकार, बोले विक्रमादित्य सिंह। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को कम किया है। 14वें वित्त आयोग में यह ग्रांट 12,000 करोड़ रुपए थी, जबकि 15वें वित्त आयोग में इसे 3,000 करोड़ कर दिया गया। प्रदेश को इसे 9,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। अब एक बार फिर से इस ग्रांट को 12,000 करोड़ रुपए का करने का आह्वान किया गया है। विक्रमादित्य सिंह मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल की वित्तीय परिस्थिति के बारे में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के समक्ष सभी विषयों को रखा गया है। अब डिपो में ऐसे मिलेगा राशन। प्रदेश भर के 5100 से अधिक डिपो में अब अत्याधुनिक नई पॉश मशीनों से राशन मिलेगा। अब तक चल रही पॉश मशीनों से कंपनी के साथ टेंडर का समय पूरा हो चुका है। वहीं अब नई मशीनों के राज्य भर में डिपो प्रदान करने को टेंडर फाइनल सहित अब इन्हें डिपो में वितरित चलाए जाने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू कर दी जाएगी। इसी के चलते अब राशन कार्ड धारकों को बायोमेट्रिक संग मोबाइल में ओटीपी से राशन मिल सकेगा और पक्का बिल भी मिल पाएगा। हिमाचल में यूनिवर्सल कॉटन के दाम तय। हिमाचल प्रदेश में यूनिवर्सल कॉटन के दाम तय कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने पिछले साल के मुकाबले कॉटन के दामों में कटौती की है, जिसमें ब्राउन यूनिवर्सल कॉटन का दाम 48 रुपए और सफेद यूनिवर्सल कॉटन का दाम 56 रुपए तय किया गया है। इस कीमत पर बागवानों को जीएसटी अलग से चुकाना होगा। पिछले साल ब्राउन कॉटन का दाम 51 रुपए 50 पैसे था और सफेद का दाम 63 रुपए 50 पैसे था। दोनों कॉटन की कीमतों में 7.5 रुपए और 3.5 रुपए की कटौती हुई है। इस लिहाज से बागवानों को कॉटन के दाम पर कुछ हद तक राहत मिली है। विद्यार्थियों की अंग्रेजी कमजोर, 12वीं में 7,748 फेल, उच्च शिक्षा निदेशालय ने मांगा जवाब। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से बीते दिनों जारी किए गए 12वीं कक्षा के नतीजों में अंग्रेजी विषय में सबसे अधिक 7,784 विद्यार्थी फेल हुए हैं। अंग्रेजी विषय का परीक्षा परिणाम 80% रहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कम परिणाम देने वाले स्कूलों में प्रिंसिपलों से जवाब तलब किया है। गणित का 91, केमिस्ट्री इतिहास का 92, फिजिक्स विषय का परिणाम 93% रहा। अन्य विषयों के परीक्षा परिणाम 95 से 99% के बीच है। हिमाचल के टमाटर की दूसरे राज्यों में बढ़ी मांग, दाम में तेजी। बाहरी राज्यों से प्रदेश में टमाटर की मांग बढ़ने लगी है। टमाटर के दाम में भी तेजी आना शुरू हो गई है। सोलन मंडी टमाटर का क्रेट 700 से 950 रुपए तक बिका। आने वाले दिनों में टमाटर के दाम और अधिक तेजी आने की उम्मीद है। इस बार जिले में सूखे के टमाटर की पैदावार कम है। टमाटर के दाम पहले तो किसानों के कम ही मिल रहे थे, लेकिन एक सप्ताह से टमाटर के दामों में उछाल आया है। इसी का कारण है देश भर के राज्यों से टमाटर की मांग बढ़ने लगी है। बंगाल की खाड़ी में मानसून पड़ा कमजोर, हिमाचल प्रदेश में बारिश की कमी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आने वाले हफ्तों में रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है। मानसून की एंट्री के बाद प्रदेश में बादल तो छाए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा लोगों को उमस का भी सामना करना पड़ रहा है।
मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में मानसून कमजोर पड़ने के साथ हिमाचल में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा में नमी की वजह से हिमाचल में दस्तक देने के बावजूद भी मानसून कमजोर पड़ गया है। सोशल मीडिया पर विरोधी पोस्ट को लेकर हिमाचल हाई कोर्ट पर बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाते हुए कहा कि बिना किसी धमकी या बल के सोशल मीडिया पर केवल विरोध या टिप्पणी करना भारतीय दंड संहिता के धारा 186 के तहत अपने सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में लोक सेवक की बाधा उत्पन्न नहीं करता है। अदालत ने अपने फैसले के समर्थन में सुरेंद्र सिंह चौहान बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य सहित पिछले फैसलों का हवाला दिया है। अदालत ने निष्कर्ष निकाला है कि किसी भी शारीरिक हस्तक्षेप या धमकी के बिना निष्क्रिय आचरण या मौखिक विरोध लोक सेवक की स्वैच्छिक बाधा नहीं है। बरसात में नालों और खड्डों में मस्ती करना पर्यटकों को पड़ेगा भारी, पुलिस लगाएगी जुर्माना। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। ऐसे में बारिश के दौरान बरसाती नालों और खड्डों में पानी का तेज बहाव आने से अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। इसको देखते हुए कांगड़ा पुलिस ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बरसात के दौरान खड्डों और नाले में जाने से मना किया है। अगर इस नियम का उल्लंघन करता है तो पुलिस उसका चालान काटेगी। जिला कांगड़ा में बरसात के दौरान खड्डों और नालों में जाकर अटखेलियां करना अब पर्यटकों को महंगा पड़ेगा। नियमों की धज्जियां उड़ाकर खड्डों और नालों में नहाने वाले पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों के खिलाफ पुलिस अब चालान काटेगी। हिमाचल में एडवेंचर एक्टिविटी पर रोक, 15 जुलाई से 15 सितंबर तक नहीं होगी अनुमति। हिमाचल प्रदेश में मानसून के खतरों को देखते हुए साहसिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सरकार के आदेशानुसार 15 जुलाई से पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स और विविध साहसिक गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी। इन साहसिक गतिविधियों के न केवल देश बल्कि विदेशों से भी लोग पहाड़ों पर पहुंचते हैं, मगर पहाड़ों पर बरसात में जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। लैंडस्लाइड और धुंध में हर जगह से हर वक्त रास्ता भटकने का भय रहता है। सहकारी सभाओं के पंजीकरण से ऑडिट रिपोर्टिंग होगी ऑनलाइन, कार्यालय ई ऑफिस बनेंगे। हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाएं विभाग के कार्यालय अब ई ऑफिस बनेंगे। केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट के तहत इस पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। प्रोजेक्ट के तहत विभाग के पंजीयक, उप पंजीयक और सहायक पंजीयक के सर्कल कार्यालयों और ई ऑफिस में बदला जाएगा। प्रोजेक्ट के हर काम को पेपरलेस किया जाएगा। सहकारी सभाओं के पंजीकरण से लेकर शिकायत, अपील और ऑडिट रिपोर्टिंग तक के काम को ई ऑफिस के ऑनलाइन मेंटेन किया जाएगा। राहुल के हिंदू वाले बयान पर पीएम मोदी का पलटवार। पीएम मोदी के सदन में अपने भाषण के दौरान कहा, सदन में हिंदुओं का अपमान हुआ, देशवासी इसे माफ नहीं करेंगे। 131 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था, मुझे गौरव है कि मैं उस धर्म से आता हूं जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और वैश्विक स्वीकृति सिखाई है। विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया के दिग्गजों के सामने ये कहा था, हिंदू सहनशील है, इसी कारण भारत का लोकतंत्र और विविधता पनपी है। राहुल का स्पीकर को पत्र लिखा, मेरा बयान आपत्तिजनक नहीं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिए बयान के कुछ हिस्से रिकॉर्ड से हटा दिए गए। इस पर राहुल ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है। राहुल ने लिखा, मेरे बयान के हटाए गए अंश से अचंभित हूँ। मेरा बयान आपत्तिजनक नहीं था। हटाए गए अंश को बहाल किया जाए। मैंने अधिकार के तहत ही यह बयान दिया था। रूस के राजदूत बोले, भारत हमारा पुराना दोस्त। भारत को रूस का पुराना दोस्त बताते हुए यह मॉस्को के राजदूत वसीली नेबेंजिया ने कहा कि उनके देश के नई दिल्ली के साथ विशेष रणनीतिक साझेदारी के संबंध है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे से द्विपक्षीय संबंध और बेहतर होंगे। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।